हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मैथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार आए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट मैथ में वीक है वो क्लास को कंटिन्यू देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल की क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी सामान को, यानी क्या करता है, कोई व्यक्ति है किसी सामान को, यानी कि आपका कोई व्यक्ति किसी सामान को आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका सीपी है, किसी सामान को 10,000 रुपए में खरीदता है, यानी कि 10,000 रुपए में किसी सामान को खरीदता है। ठीक है, 10,000 रुपए में सामान को खरीदा, उसके बाद क्या किया, उसी वस्तु को सेल कर दिया कितने रुपए में, उसी वस्तु को उसी व्यक्ति को वो दुकानदार कितने रुपए में बेच देता है, 12,000 रुपए में सेल कर देता है। ठीक है, 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदता है और 12,000 रुपए की बेच देता है उसी वस्तु को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, क्या बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। कैसे बताएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको बहुत अच्छा मेथड यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका देखेंगे प्रॉफिट निकाल, यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका होता है, क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका होता है एसपी माइनस सीपी होता है, क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। ठीक है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। अब एसपी आपका कितना दिया है, एसपी दिया आपका 12,000, और आपका 12,000 में से अगर 10,000 निकल जाएगा आपका कितना बचेगा, 2,000 रुपए, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपए का, लेकिन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इंटू 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2,000 रुपए और मल्टीप्लाई आपका 1,000। ठीक है, और बटे में यहाँ पर आपका कितना था टोटल, यहाँ पर सीपी अपॉन में सीपी होता है, सीपी आपका कितना दिया है, सीपी दिया है आपका 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000 रुपए। अब देखेंगे 0 0 0, यहाँ पर 3 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, आपका कितना रुपए बचा, यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो सामान एक्स्ट्रा यहाँ पर, यानी कि देखेंगे किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा था और 12,000 रुपए में बेच देगा, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 12% का प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका लॉस का क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति एक बाइक खरीदता है, एक व्यक्ति क्या खरीदता है, बाइक खरीदता है, यानी कि सीपी उसका कितना है, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति एक बाइक खरीदता है, कितने की खरीदता है, 70,000 रुपए की, कितने खरीदता है, 70,000 रुपए की एक बाइक खरीदी। ठीक है, 70,000 रुपए की बाइक खरीदी और उस बाइक को क्या करता है, सेल कर देता है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए की क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, यानी कि 70,000 रुपए की बाइक खरीदी और यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, 50,000 रुपए की बाइक को बेच दिया। तो यहाँ पर आपको लॉस परसेंट बताना है, क्या बताना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आप कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा मेथड यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लॉस अगर हो रहा होता है, लॉस परसेंट अगर पूछा गया है, अब अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो लॉस बराबर होता है आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका 70,000 है। 70,000 में से आपका 70,000 में से आपका 50,000 देखिए निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 20,000 रुपए, यानी कि आपका 20,000 रुपए का क्या हो गया, 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन आपको निकालना किसमें है, परसेंटेज में। अगर आपने परसेंटेज में पूछ लिया है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है तो किस तरीके से निकालेंगे देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी माइनस एसपी इंटू 100 होता है, यानी कि आपका टोटल कितना है, सीपी माइनस एसपी आपका 20,000 रुपए निकला है, यानी कि 20,000 हो गया, 20,000 और मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा अपॉन सीपी। सीपी कितना था आपका 7,000 रुपए, यानी कि 7,000 रुपए आपका सीपी था। अपॉन में हमेशा सीपी ही होता है, यानी कॉस्ट प्राइस में से ही होता है। प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा आपका कॉस्ट प्राइस में से ही होता है। देखिए 0 0 4 जीरो आपके कट गए, 4 जीरो यहाँ से आपके कट गए, यानी कितने का हो रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आपका 200/7 हो गया, कितना हो गया, 200/7 हो गया। अब 200/7 को क्या कर सकते हैं, 7 से काटेंगे, अगर
7 दूनी 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। और यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर आपका 60 बचा। 7 से 4 7 8 56 होता है, 8 बार में 28, 7 8 56 होता है, 28 और 28 और 56 और 28 हो गया ना, 7 8 56 हो गया, यानी कि 56 आपका 4 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 और बटे में आपका 7, यानी कि आपका कितना है 28 सही 4/7% का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इतना आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से। आपका लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको पहले ये चेक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है, फिर आपको यहाँ पर आपका लॉस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सीपी माइनस एसपी इंटू 100 अपॉन में आपका सीपी होता है। चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, हमेशा अपॉन में क्या होता है, आपका सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस में से ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंटिन्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रेलवे एग्जाम की अगर आप चैनल तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन में लिया है कि एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया है, आपका एक प्रिंसिपल आपका दिया है 8,000 रुपए। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। और यहाँ पर आपका किस रेट से है, आपका रेट जो है आपका कितना है, यहाँ पर आपका 5% की रेट से। ठीक है, 5% की रेट से। और यहाँ पर आपको टाइम जो दिया गया आपका 2 यानी कि 2 साल का दिया गया है, 2 ईयर्स का दिया गया है। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम दिया गया। आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका सिंपल यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्लस आपका अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पर एसआई बराबर, सबसे पहले एसआई का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर रेट होता है, इंटू आपका टाइम होता है। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आपका 100 होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखेंगे प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपए, यानी कि 8,000 रुपए आपका टोटल आपका प्रिंसिपल हो गया, 8,000 रुपए टोटल प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है आपका 5% की रेट से। ठीक है, 5% की रेट से 5% लिख दिया, 5 लिख दिया। और टाइम कितना आपका 2 ईयर्स का टाइम दिया है। ठीक है, 2 ईयर्स, अगर ये ईयर जो है अगर यहाँ पर साल में ना दिया होता, मंथ में होता, तो यहाँ पर आपको पहले साल में कन्वर्ट करना होता। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना लिया है, यहाँ पर आपका 100 है तो 100 लिख दिया। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपके कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ बच रहा है आपका, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, यहाँ पर आपका कितना हो जाए 10 से मल्टीप्लाई हो जाए 800 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800 रुपए आ गया। ठीक है, 800 रुपए का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस का एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस का एसआई होता है। प्रिंसिपल आपका 8,000 दिया था, 8,000 प्रिंसिपल था, और एसआई कितना है आपका 800 रुपए एसआई है, तो टोटल मिलाकर 8,800 हो जाएगा, यानी 8800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 8,800 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,800 रुपए आपको क्या बैंक को वापस देने होंगे, यानी कि कोई बैंक से आपने ऋण लिया था 8,000 रुपए, 5% की रेट से लिया था, 2 साल के लिए लिया था, तो एसआई बराबर यहाँ पर आपसे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 800 रुपए होगा। तो अमाउंट यानी कि आपको जो वापस देने होंगे कितने देने होंगे, 8,800 रुपए देने होंगे। ठीक है, 8,800 रुपए टोटल यहाँ पर आपको देने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5 लिखा है प्लस, यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर आपका 1 अपॉन में 1 प्लस का 3 अपॉन में 4 प्लस का, अब यहाँ पर है प्लस 3 बाई आपका 2 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान मेथड आपको बताने वाले हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको देखेंगे, पहले आपका 5 लिखा है इसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करना होता है, देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 3 है तो 3 भी हमने यहाँ पर इतना हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखेंगे 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है 8 और 3, 8 और 3 11 होता है ना, बिल्कुल आपका 11 होता है, 11 लिखा, मल्टीप्लाई आपका 2 होता है, ऊपर आपका मल्टीपल में चला गया। ठीक है, 8 लेकिन 4 दूनी 8 हो गया, 9 10 11 हो गया, 11 अपॉन में यहाँ पर अब इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 प्लस का 1 अपॉन में, अब यहाँ पर देखें कितना हो गया 11 एकम 11 और 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, ये 11 जो था आपका ऊपर चला गया, और देखें 11 एकम 11, 11 और 6 कितना होता है 11 6 होता है 17 होता है।
अब देखेंगे 17 यहाँ पर हो गया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 हो गया है तो अब देखेंगे 17 17 34 17 51 17 चौको 68 होता है, कितना होता है 17 चौको 17 5 85। अब यहाँ पर हो गया 85 हो गया, 17 5 85 और प्लस का 111 हो गया, अपॉन में आपका 17 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 96/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर आपकी मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ में वीक हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कैसा क्वेश्चन है देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है a प्लस का 1/a बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यहाँ पर a की स्क्वायर, यहाँ पर आपकी a की पावर a स्क्वायर है प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम बता देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, इसका दोनों साइड क्या कर देंगे, दोनों साइड आपका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर होल स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 हो जाएगा और ab आपका कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा मेथड है, a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर होता है और यहाँ पर आपका 2 इस तरफ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 142 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए का इसका आ जाएगा आपका 142 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन समझाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर a लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, प्लस का 1/a लिखा है, बराबर में यहाँ पर आपका कितना लिखा है 7 लिखा हुआ है। और आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि a की पावर यहाँ पर आपका 4 है प्लस 1/a की पावर 4, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो कैसे करेंगे। अभी तक यहाँ पर एक a स्क्वायर था, अब यहाँ पर अगर पावर 4 आती तो कैसे करेंगे। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भी आप दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करना होगा। दोनों साइड आपको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सा मेथड हमने बताया है कि a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर, या तो आपका सिंपल सा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर करता है 49 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में से 2 अगर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। अब प्लस 2ab जाकर इस तरफ माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका तो 47 आ गया। अब क्या करेंगे, आपका री स्क्वायर करेंगे। री स्क्वायर का मतलब हो गया आपका दोबारा स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी पावर 4 है। अब अगर हम दोबारा स्क्वायर करते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा। यहाँ पर स्क्वायर हो गया, देखिए a की पावर आपका 4 हो जाएगा प्लस 1/a की पावर आपका फिर से आपका 4 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर आपका 2ab हो जाता है, वो आपको माइनस कर देंगे डायरेक्टली। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका बताते हैं। देखिए 47 का अगर आपको स्क्वायर करना है कैसे करेंगे, देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, 7 कितना होता है 7 चौक 28 होता है, 28 गुना कितना होता है 56 होता है ना, 28 गुना आपका 56 ही होता है, 8 गुना और ठीक है, और यहाँ पर दोनों 4 एक बार ठीक है 56 होता है, तो यानी कि 56 एक अंक छोड़ के यहाँ पर 56 आपका क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये आपका 9 हो गया, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया, 1 कैरी जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 6 2 12 होता है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ गया 2209 हो गया। अब 2209 में अब 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर 2207 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका 2 इधर एक बार माइनस हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2207 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22, यानी 2207 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंटिन्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलती है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका इसी टाइप का पूछाता है, x प्लस का 1/x बराबर यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपको दे देता है 3 दे देता है, तो यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे, देखें बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है x कितना होता है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होता है और प्लस का 2x होता है, प्लस यहाँ पर कितना होता है माइनस का 1 होता है।
ऐसा होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको ये इसका तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा यहाँ पर दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी है 3 दी, हमने 3 लिख दिया, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पर 2 भी इधर जाएगा तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा, ठीक है। 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 7 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 1 का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 6 हो गया, और 6 का गुणा 3 में कर देंगे 36 का 18 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है तो बिल्कुल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर आपका है, और फिर यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका अपॉन है, फिर यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर आपका 3 बाई आपका 2 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 बाई आपका 4 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, और फिर से यहाँ पर आपका 1 बाई आपका 2 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इतना अगर आपने ऊपर लिख दिया बिल्कुल यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस का 3 इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, यहाँ पर 4 दूनी कितना होता है 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको हम यहीं से बताते हैं, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 हो गया, यहाँ पर आपका ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से समझा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 2 कितना होता है 20 होता है, यहाँ पर आपका कितना बचा 20, यहाँ पर आपका कितना हो गया टोटल, यहाँ पर आपका 20 हो गया, और ये नंबर आपका ऊपर चला गया, यानी कि आपका 9 3 कितना होता है 27, यहाँ पर आपका कितना बन गया, यहाँ पर आपका बन गया 27 बन गया, ठीक है। अब ये वाला नंबर आपका ऊपर चला गया तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया है तो अब आगे भी कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे करेंगे 20 से कम 20 होता है, और 20 और 27 कितना होता है 47 होता है, यानी कि आपका यहाँ पर आपका 3 हो गया प्लस, अब यहाँ पर आपका 5 मल्टीप्लाई आपका ऊपर चला गया यानी 20 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना बचा 47 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 20 कम 20 हो गया, 20 और 27 कितना होता है 47 होता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसका गुणा 3 से कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 47 हमारा एलसीएम है, और अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 21 होता है, 21 2 कैरी गया, और यहाँ पर 4 3 12 होता है, 12 2 कितना होता है 12 2 होता है, 12 13 14 होता है, ठीक है। 141 प्लस का, अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 20 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, यानी कि 100 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब 100 और 141 मिलाकर आपका 241 हो गया, 241 बटे यहाँ पर आपका 47 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत फास्ट यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलती है, बिल्कुल यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, बिल्कुल आप रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7 लिखा है, प्लस का 3 है, अपॉन में यहाँ पर आपका लिखा है 1 प्लस का यहाँ पर आपका 3 बाई यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका प्लस है, फिर यहाँ पर आपका 2 बाई यहाँ पर आपका 7 है, फिर यहाँ पर आपका प्लस है, और फिर से यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 बाई आपका 2 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, फिर से वहां पर 1 बाई 4 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत अच्छे लेवल की रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये अच्छी क्लास लगी हो तो बिल्कुल शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।